Good morning everyone. Good morning, good morning, good morning. I hope everyone is going good. सब मज़े में होंगे बिल्कुल. So, we are again back in the series of asking why. फर्स्ट चैप्टर में मैंने आप लोगों को कहा था कि अपने आप से कुछ सवाल पूछना. वही चीज़ मैंने अपने आप पे अप्लाई करी और मैंने अपने आप से एक और सवाल पूछा कि अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिर्फ एक्सपेंसेस और इनकम को ही रिकॉर्ड करता हूँ तो क्यों मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट अलग होता है और मेरे को जान पड़ता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग है और मुझे समझ में आता है कि प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट अलग काम के लिए यूज़ होता है. तो ऐसा क्यों? अगर सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सिर्फ एक्सपेंसेस और इनकम को रिकॉर्ड करने के लिए ही बने हैं तो क्यों अलग अलग नाम दिए गए और अलग अलग बनाया गया? ओके, तो अब मैंने सवाल खुद से पूछा तो मुझे इसका जवाब भी चाहिए था, तो आई केम अप विद एन आंसर. ओके, तो अब ये इसके पीछे क्या कहानी है, मुझे थॉट क्यों आया, अब बस आ गया. आप उसकी कहानी कभी और बात करेंगे. लेकिन मे बी लाइव क्लास में जो कि है सैटरडे संडे फ्रॉम 12 to 4. ओके, तो पॉइंट इज हम अगर अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, तो पहले अब दो लोग हैं मेरी वीडियो देखने वाले. एक वो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ के जा चुके हैं 12th के अंदर, और वो जो प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने वाले हैं जो कि अब 10th से 11th में आ रहे हैं, राइट. तो सबसे पहले हम छोटे बच्चों की बात मानेंगे, छोटे बच्चों की बात सुनेंगे और उनकी बात को बहुत ध्यान से उनको समझाएंगे. ओके, सो पहले एक बार मैं जरा कैमरा सही कर लो यार. हाँ, दिस इज परफेक्ट. नाउ व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट? व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? तो अगर मैं आसान भाषा में बोलूं, अगर मैं सिंपल सी बात बोलूं, मेरे जितने भी एक्सपेंसेस है ना, एक्सपेंसेस मतलब अपन का खर्चा पानी, राइट. अपन का जितना भी लोगों का खर्चा है ना, और अपन की जितनी भी आमदनी है, आमदनी मीन्स इनकम, अपनी जितनी भी इनकम है, उसको रिकॉर्ड करने के लिए एक जगह चाहिए, एक अकाउंट चाहिए. हमने वो अकाउंट बनाया, हमने बोला चलो ठीक है, हम एक जगह एक्सपेंसेस क्रिएट कर देंगे और एक जगह इनकम क्रिएट कर देंगे. ठीक है, क्योंकि हम अकाउंटेंसी कर रहे हैं तो ऑब्वियस बात है कुछ डेबिट होगा, कुछ क्रेडिट होगा. अब हमने कुछ एक्सपेंस करा. अब हमने कुछ इनकम करी, हमारे पास कुछ इनकम आई. अब आपको दिख रहा है कि यार कुछ यहाँ पे 3 चीजें हैं और यहाँ पे 4 चीजें हैं. अब हमने कंसेप्ट पढ़ा था, हमने कंसेप्ट पढ़ेंगे, वो है डुअल एस्पेक्ट, मतलब कि दोनों की मात्रा डेबिट और क्रेडिट की वैल्यू सेम होनी चाहिए. जितनी चीज डेबिट होगी उतनी ही चीज क्रेडिट भी होनी चाहिए. मतलब यहाँ दोनों का बैलेंस जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए. अगर ये x आया है तो ये भी x होना चाहिए. लेकिन यहाँ पे x कैसे हो सकता है? मे बी इस जगह को फिल करके. अब ये जगह किससे फिल होगी? किसी न किसी चीज से फिल होगी. अब तुम खुद सोचो, तुम्हारे पास इनकम ज्यादा है और एक्सपेंस कम, तो तुम्हारे पास क्या आएगा? तुम्हारे पास पैसा बच जाएगा, जिसको बोला जाता है कमर्शियल लैंग्वेज में प्रॉफिट. क्या बोला जाता है? प्रॉफिट. यू हैड एन एक्सपेंसेस, ठीक है, यू हैड एन एक्सपेंस एंड यू हैव एन इनकम, और अगर इनकम आपकी एक्सपेंसेस ज़्यादा है देन यू हैव अ प्रॉफिट इन योर हैंड. बट इन केस यही चीज़ उल्टी हो जाए, यहाँ पे हमारा एक्सपेंस ज़्यादा हो और प्रॉफिट कम हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हमारे पास लॉस. हमारे पास क्या आएगा? लॉस. तो इसी को मद्दे नज़र रखते हुए जो हमारे रिजल्ट आ रहे हैं उसी के बेसिस पे हमने इस बेचारे प्यारे से अकाउंट का नाम रख दिया, जिसके अंदर हम एक्सपेंसेस को और इनकम को रिकॉर्ड करते हैं और उसको फिर बैलेंस करते हैं, और जो हमारे पास रिजल्ट बच जाता है, जो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर बच जाती है, वो होती है या तो वो हमारे पास प्रॉफिट होती है या फिर वो हमारे पास लॉस होती है. तो हमने इस अकाउंट का नाम दे दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट. तो बेसिकली मैं 2 चीज़ें बोल सकता हूँ. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
इसलिए बनाया जाता है क्योंकि हमें एक्सपेंसेस और इनकम को एक जगह रखने के लिए अकाउंट चाहिए, इसलिए हमने उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल दिया। ठीक है, और हम क्या बोलते हैं, और हम क्या बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि हमें प्रॉफिट निकालना था अपने कामों का, या फिर हमें लॉस देखना था कि हमें लॉस हुआ है या फिर हमें प्रॉफिट हुआ, ये देखना था, इसलिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दिया। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये दो चीजों से पता चलेगा, हमारे एक्सपेंसेस और हमारे इनकम। तो बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर मैं बोलूँ तो मे बी दो रीजन से बनता है। फर्स्ट, जो आपको समझ में आए, जो आप एक्सेप्ट कर सको वो एक्सेप्ट कर लो। हमें एक्सपेंसेस एंड इनकम्स रिकॉर्ड करनी है और हमें प्रॉफिट या लॉस को जज करना है, निकालना है, आइडेंटिफाई करना है। Now, we know what is a profit and loss account. It is an account जिसमें हम expenses और income को रिकॉर्ड करते हैं और उससे हमारे पास प्रॉफिट और लॉस आता है। बट हम कौन से एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं और कौन से इनकम्स को रिकॉर्ड करते हैं, ये हमें कैसे पता चलता है? ये हमें पता चलता है 1 ईयर से। मतलब 1 साल के एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होंगे मेरे पास और 1 साल के इनकम रिकॉर्ड होंगे। ठीक है, अब ये भी एक प्रिंसिपल कहता है, वो मैं प्रिंसिपल नहीं बताऊंगा, उसको जानने के लिए आपको मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी जो कि सैटरडे को लाइव है। नाउ द पॉइंट इज कि जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं और जितने भी इनकम होती है, ये जो रिकॉर्ड होती है वो कितने ड्यूरेशन के लिए होती है? वो 1 साल के लिए होती है, राइट? मतलब 1 साल में जितने भी एक्सपेंसेस होंगे मैं उसे रिकॉर्ड करूंगा और जितनी भी इनकम होगी मैं उसे रिकॉर्ड करूंगा और डाल दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं। बेसिकली ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है। ठीक है, एक्सपेंसेस की हर एक्सपेंस का एक अलग लेजर बनता है। उस लेजर से पहले उन एक्सपेंसेस की रिकॉर्डिंग होती है। रिकॉर्डिंग मतलब जर्नल बनाई जाती है, उनकी जर्नल बनाई जाती है। फिर जर्नल से वो पोस्टिंग होती है लेजर में। लेजर के बाद उनकी पोस्टिंग होती है ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस के बाद उनकी पोस्टिंग होती है इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो बेसिकली जो एक्सपेंसेस और इनकम आ रही है कहाँ से आ रही है? ट्रायल बैलेंस से आ रही है। तो ट्रायल बैलेंस की जितनी भी एक्सपेंसेस और इनकम्स होती है वो हम किस में पोस्ट करते हैं? वो हम पोस्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब ये एक्सपेंसेस और इनकम किस टाइम की होती है? वो 1 साल की होती है। नाउ द पॉइंट इज वो 1 साल कौन सा होता है? द पॉइंट इज वो 1 साल कौन सा होता है? या तो वो साल 1 अप्रैल को शुरू होगा और 31 मार्च को खत्म हो जाएगा, या फिर वो 1 जनवरी को शुरू होगा और 31 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब जो 1 अप्रैल 31 मार्च को खत्म होगा, 1 अप्रैल को शुरू होगा और 31 मार्च को खत्म होगा, उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। लेकिन जो साल 1 जनवरी को शुरू होके 31 दिसंबर को खत्म होगा उसको हम बोलते हैं कैलेंडर ईयर। इज इट क्लियर? अब पॉइंट है कि हम कौन सा साल लेते हैं, तो हम कोई सा भी साल ले सकते हैं। जनरली सारे बिजनेसेस कौन सा साल लेते हैं? फाइनेंशियल ईयर। मुझे ये बताने का क्या मकसद था? मेरा बताने का ये मकसद था कि जितने भी एक्सपेंसेस या फिर इनकम, राइट, सारे एक्सपेंसेस और इनकम विद इन अ ईयर 1 ईयर होते हैं और या वो इस ईयर से बिलोंग करते हैं, सेम ईयर से बिलोंग करते हैं जिस ईयर में हम हैं, जिस ईयर में हम प्रेजेंट जी रहे हैं, तो हम उसको किस अकाउंट में डालते हैं? हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं। मतलब अगर मैं फाइनेंशियल ईयर लेता हूँ 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 अप्रैल 2022 और इसके बीच में जितने भी एक्सपेंसेस होंगे या जितनी भी इनकम होंगी कब रिकॉर्ड होगी?
इस पीरियड के बीच में रिकॉर्ड होंगी और ये रिकॉर्ड होके किस जगह जाएंगी, सारी रिकॉर्ड होके, ये सारी रिकॉर्ड होके जाएंगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सारी रिकॉर्ड होके कहाँ जाएंगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इज इट क्लियर? नाउ द पॉइंट इज, जब मैं बात करता हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो सारे एक्सपेंसेस या इनकम आती है जो हमारे प्रेजेंट ईयर, जिस ईयर में हम जी रहे हैं, जो फाइनेंशियल हमारा चल रहा है, उसी ईयर के एक्सपेंसेस और इनकम रिकॉर्ड होंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तब मैं बात करता हूँ प्रेजेंट टाइम की। इज इट क्लियर? तो मतलब बेसिकली प्रेजेंट टाइम किसको डिनोट करता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। Now, going to the second point. अगर मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, हमारे पास दो फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर 1, फाइनेंशियल ईयर 2। फाइनेंशियल ईयर 1 शुरू होता है 1 अप्रैल 2020 को, यार खत्म कब होगा, 31 मार्च 2021। मतलब अगले साल खत्म होगा, सब्सिक्वेंट ईयर, इसलिए उसको फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। 1 अप्रैल 2020 को शुरू होगा और 31 मार्च 2021 मतलब अगले साल का 31 मार्च को खत्म होगा। ये तो ऑब्वियस याद है क्योंकि 1 अप्रैल 2020 के बाद कोई 31 मार्च 2020 नहीं आएगा, वो अगले साल ही आएगा। नाउ फटाफट मैं दूसरी डेट लिख रहा हूं और तुम उसकी एंडिंग डेट लिखोगे। 1 अप्रैल 2021। फटाफट मुझे यहाँ पे तुम अपना जो लास्ट एंडिंग डेट है इस फाइनेंशियल ईयर की अपनी नोटबुक्स में लिखो फटाफट, जब तक मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, 2 मिनट तक। तो आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, जब तक आप लोग लिख लो। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा और मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, मैं आंसर रिवील करने जा रहा हूँ। 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2022। नाउ मान लो हम जी रहे हैं इस साल में, हम इस साल में लाइक कर रहे हैं, मतलब हमारे इस साल में जितने भी एक्सपेंसेस या इनकम होंगे हम उसको किस में डालेंगे, हम उनको किस में डालेंगे, हम डालेंगे उनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम इनको डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, नाउ अब मेरी बात समझना, तुम लोग एक चैप्टर पढ़ोगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। मतलब हमने अकाउंटिंग करते हुए जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे एंट्रीज को, तब हमने एक छोटी सी गलती कर दी। अब उस गलती को सुधारना है। अब ये 3 स्टेजेस में हो सकती है, हम इसको 3 स्टेजेस में सुधार सकते हैं। पहला, अगर हमें पता चल गया कि जो गलती है, अगर हमें गलती ट्रायल बैलेंस बनने से पहले पता चल गया, मतलब ट्रायल बैलेंस हमारा नहीं बना है, इससे पहले ही पता चल गई, तो हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक सिंगल एंट्री पास कर देंगे। इन केस अगर वो हमें तब पता चली जब ट्रायल बैलेंस जो है वो बन चुका था, लेकिन ट्रायल बैलेंस बनने के बाद क्या बनता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है, लेकिन वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनी। राइट, अब थर्ड स्टेज, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बन गई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी
बन गए। सर क्या बोल रहे हो, मैं कुछ समझ नहीं आ रहा। लेट मी टेल यू। फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बन गई का मतलब क्या है कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन चुका है। मतलब हमारा प्रॉफिट या लॉस निकल चुका है। ठीक है, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस निकल चुका है, हमारी बैलेंस शीट बन चुकी है। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर हमारे रेक्टिफिकेशन ऑफ, अगर हमें गलती पता चली जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गए थे तो हम क्या करेंगे। अब देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाने का मतलब क्या होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाने का मतलब क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाने का मतलब होता है कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस बन चुका है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन चुका है। अगर प्रॉफिट आया तो उसके ऊपर इनकम टैक्स लग चुका होगा, उस पर इनकम टैक्स लग गया। और लॉस आया तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हमारे फर्म की फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करेगी, धज्जियां उड़ाती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बताते हैं हमारी हालात कैसे चल रही है। अगर हमें लॉस हो रहा है तो हमारी धज्जियां उड़ जाएगी, हमारी रेपुटेशन की धज्जियां उड़ चुकी होगी। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके पास जाती है, वो पब्लिक हो जाती है, तो लोग उसको पढ़ सकते हैं। मतलब अब जो एक बार लोगों के पास चली गई, क्या हम उसमें कुछ चेंज कर सकते हैं? नहीं, चेंज नहीं कर सकते। लेकिन हम अपनी गलती को तो सुधारना हमें पड़ेगा, हमें अपनी गलती को तो सुधारना पड़ेगा। हम गलती को ऐसे तो छोड़ नहीं सकते, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। अकाउंटेंट, अगर तुम अच्छे अकाउंटेंट बनोगे, ऑडिट हुई तो तुम्हें, अब ऑडिट में पता चला कि हमारी गलती बाद में हुई है, मतलब हमारी गलती पिछले साल हुई है, और हमें पता कब चले, जब हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकल चुकी है तब हमें पता चला। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो पुरानी गलती है उसको इस साल में, इस सब्सिक्वेंट ईयर में सुधारेंगे, अब वो गलती किससे रिलेटेड होनी चाहिए, वो गलती नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड होनी चाहिए। नॉमिनल अकाउंट कौन से होते हैं, सारे एक्सपेंसेस या फिर इनकम, सारे एक्सपेंसेस या इनकम। अगर कोई गलती हमारे पिछले साल, प्रीवियस ईयर में, इस साल में कोई नॉमिनल गलती हुई है, किसी नॉमिनल अकाउंट की गलती हुई है, तो इस साल तो हमें वो सुधारनी पड़ेगी। लेकिन हमें एक कंसेप्ट पता है, वो कहता है मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है, मैचिंग कंसेप्ट कहता है कि हम जो एक्सपेंसेस और जो इनकम है वो इस साल में तभी रिकॉर्ड करेंगे अगर वो इस साल से बिलोंग करती होगी। अगर मैंने कोई खर्चा इस साल ही किया है तभी मैं उस खर्चे को रिकॉर्ड करूंगा, कोई पिछले साल का खर्चा रिकॉर्ड नहीं कर सकता। मैचिंग कंसेप्ट ये कहता है। तो अब पिछले साल की गलती जो कि खर्चा या फिर इनकम है, हमें इस साल सुधारनी है, तो हम इस साल में तो वो एंटर नहीं कर सकते। तो उस चीज को करने के लिए हम लोगों ने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। मतलब ये जितने भी एक्सपेंसेस और इनकम है लास्ट ईयर की, और हमें उनको रेक्टिफाई करना है, तो हम क्या करेंगे, इनको रिप्लेस कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से। इज इट क्लियर, इज इट नाउ क्लियर? ठीक है, बात समझ आई ना? अब हमें एक चीज समझ में आ गई कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो है उनके लिए जो हमारे रियल टाइम के जो इनकम और एक्सपेंसेस है, प्रेजेंट टाइम के इनकम और एक्सपेंसेस, उनको रिकॉर्ड करने के लिए। लेकिन अगर हमारे कोई पिछले साल के इस पीरियड के, यहाँ से लेके इस पीरियड के टाइम की कोई इनकम और एक्सपेंसेस हैं और हमें वो इधर रिकॉर्ड करने हैं, तो हमें एक अकाउंट खोलना पड़ेगा। वो अकाउंट होगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इज इट क्लियर?
तो ये जो 2 टॉपिक थे जो अभी हमने पढ़े हैं, ये थे 11th क्लास के। बहुत बच्चों को क्लियर नहीं होते, लोगों को, बच्चों को समझ ही नहीं आता कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्यों बनाया जा रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाया जा रहा है। नाउ इज इट क्लियर कि व्हाई वी मेक अ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना। अब भाई मेरे जो वीडियो देखेगा वो सिर्फ 11th के तो बच्चे होंगे, वो 12th के भी बच्चे होंगे, तो अब हम 12th वालों के पे आते हैं, ठीक है ना। तो मैं ये सब मिटा रहा हूँ। अगर किसी को अभी भी रिकॉर्ड करना है तो वीडियो पॉज करके इस चीज़ को लिख ले। जितनी भी चीज़ें मैं लिखता हूँ वीडियो पॉज करके लिख लिया करो, दिस इज द पॉइंट, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं 12th की, जितने भी हमारे 12th लोग के भाई लोग। चलो 12th लोग भाई लोग, तुम लोग की 3 बुक्स हैं। पहली एक पार्टनरशिप बुक है, ठीक है, जो कि किस पे, जो कि कुछ पार्ट्स पे बटी पड़ी है, मतलब उसी बुक के अंदर कुछ चैप्टर्स हैं जो कि बात करते हैं कि पार्टनरशिप क्या होता है, जैसे फंडामेंटल। दूसरी है एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, अगर हमारा कोई एडमिट होता है पार्टनर तो हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। फिर है अगर हमारा कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है तो हम कैसे, रिटायर या फिर डेथ हो जाती है तो हम कैसे ट्रीट करते हैं। और अगर हमारी पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाती है तो हम कैसे ट्रीट करते हैं ना। अब जो मैं अगला बताने जा रहा हूँ वो है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू retirement and death of a partner. This point is related to retirement and death of a partner. तो अब इस चीज़ को ध्यान से सुनना। हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाते हैं, चलो एक कहानी बनाते हैं वापस से। फटाफट जब तक ये बना लो तुम लोग, मैं जब तक एक डायग्राम बनाता हूँ। चलो अब बात करते हैं, हम वापस से आ जाते हैं अपनी चीज़ों पे, अपनी पढ़ाई पे। आई होप आप लोगों ने ये इतना हिस्सा बना लिया होगा, ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना। अब मेरी कहानी सुनना। अब क्या हुआ, हमारे 2 पार्टनर थे, एक था मोटू, एक था, ये था मोटू, ये था पतलू। अब क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली मोटू की डेथ हो गई। मोटू बिकम डाइड, ही इज नो मोर, ही इज नो एनी मोर। अब भाई इंडिया है तो ऑब्वियस ही बात है, ये बेचारा इसके 13वीं पे जाएगा। यहाँ पे थी इसकी मिसेस, यहाँ मिली इसको इसकी, यहाँ पे मिली इसको इसकी मिसेस रोते हुए, बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी। भाई साहब गए, मिसेस आई, उनको नमस्ते 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 सर, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अब सब लोग चले गए तो मिसेस ने, मोटू की मिसेस ने बोला, भाई साहब, पतलू भाई साहब, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। पतलू भाई साहब भी थोड़े भावुक, उन्होंने बोला, हाँ जी भाभी जी, बोलिए बोलिए। तो हमारी मोटू की पत्नी, हमारी मतलब पतलू जी की पूजनीय भाभी जी ने बोला कि भाई साहब, इन्होंने आपके साथ बहुत सारा काम किया है और अब हमारे इस पर्टिकुलर टाइम पर हमारी आर्थिक स्थिति, हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन भी सही नहीं है। और हमारे छोटू कौन था, मोटू का बेटा, ये भी इसकी मोटू की तरह इधर लॉलीपॉप खाते हुए ना लॉलीपॉप खा रहा था, ठीक है, ये स्पाइक्स बना रखे, ठीक है, बहुत लंबे लंबे बाल हैं। अब मोटू की भी, पतलू की भी पढ़ाई वढ़ाई बची, तो हमें इनका पैसा चाहिए। उन्होंने बोला ठीक है मैं इनका पैसा, पतलू ने बोला ठीक है मैं इनका पैसा दे दूंगा। तो अब भाई ऐसा तो है नहीं कि ऐसी लड़की से शादी कर लेगा, भाई ये इसके पास भी दिमाग था। हमारी
भाभी जी के पास भी दिमाग था। भाभी जी ने बोला भाई साहब इनका इनके हिस्से का कुछ प्रॉफिट भी होगा आज तक का, तो आप मुझे दे दीजिएगा, वो छोटू की पढ़ाई के लिए यूज़ करना। अब पतलू भाई कैसे इमोशन, उन्होंने बोला हाँ हाँ हाँ। अब पतलू भाई पहुंचे अपने घर, और सर खुदाने लगे, यार प्रॉफिट कहाँ से दे दूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बना ही नहीं। ये भाई साहब मर गए अगस्त में मर गए ये। अब उस पर्टिकुलर टाइम पे कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा, कौन सा प्रॉफिट आएगा, कहाँ से लॉस आएगा, पूरा अकाउंट ही नहीं बना। अब मैं क्या करूँ? अब उन्होंने थोड़ा दिमाग लगाया, यार सोचना पड़ेगा, व्हाट आई थिंक आई हैव टू डू समथिंग, पैसा तो चाहिए उन्हें। हाँ, आइडिया, मैं एक एस्टिमेटेड प्रॉफिट के बेसिस पर उसका शेयर उसे दे देता हूँ। अब देखो सबके दिमाग में एक सवाल आएगा कि ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैसे निकला। ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो अब पॉइंट ये है कि हमने एक एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकाला, उसका शेयर उसको दे दिया। अगर हम प्रॉफिट देते हैं पार्टनर को, अगर पार्टनर को कोई देता है तो हम उसको किस में देते हैं? उसकी कैपिटल अकाउंट में। मतलब कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होगा, मतलब कैपिटल अकाउंट जब इंक्रीज होता है तब क्या होता है? क्रेडिट होता है। मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। नाउ अब कुछ ना कुछ तो डेबिट भी होना चाहिए, लेकिन क्या डेबिट क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्यों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे होगा? तुमने प्रॉफिट निकाल लिया जो तुम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कर दोगे? नहीं, हमने भी प्रॉफिट नहीं निकाला। तो हम क्या करेंगे? हम एस्टिमेटेड प्रॉफिट के हिसाब से दे रहे हैं, अभी हमने प्रॉफिट एंड लॉस पूरा नहीं निकाला। तो हम एक नया अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, जो कि क्या डील करता है, किसमें डील करता है? फ्यूचर प्रॉफिट में, कि ये इतना प्रॉफिट हो सकता है तो हम इस अकाउंट से निकाल के उन भाई साहब को दे देंगे। इज इट क्लियर? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। नाउ द कंसेप्ट, द पॉइंट बिहाइंड दिस कि जब भी हम फ्यूचर का प्रॉफिट एस्टिमेट करते, फ्यूचर की बात करते हैं, फ्यूचर में डीलिंग करते हैं, तो हम कौन सा अकाउंट खोलते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंड अकाउंट। अब ये तो होगी एक चीज। एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि जो हमारे पास प्रॉफिट है, जो हम प्रॉफिट निकाल चुके हैं, इस टाइम पर जो हम प्रॉफिट निकाल चुके हैं, लेट्स से 10,000 रुपये हमारा प्रॉफिट आया है, ये पार्टनर्स के बीच में किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? क्या उससे पहले हमें कुछ अमाउंट पार्टनर्स को देना है एज अ इंटरेस्ट, सैलरी और एनीथिंग, या ड्राइंग चार्ज का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करनी है? ऐसी कोई भी चीज़ अगर देनी है या चार्ज करनी है तो हम पहले वो चार्ज करेंगे, फिर जो अमाउंट बटेगा उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज यूज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, distribution of profit among partners। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसलिए यूज होता है क्योंकि हमें जो प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग द पार्टनर्स, तो वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा उसके लिए हम ये अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। लेकिन अगर हमें प्रॉफिट किसी भी पार्टनर को टाइम से पहले देना है, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं यूज कर सकते। हम क्या यूज करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। इज इट क्लियर? आई होप कि आपको दोनों कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। ओके, सो द पॉइंट इज हमने 4 चीजें पढ़ी। फर्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, जिसमें हम डील करते थे अगर पिछले साल का, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का कोई भी एक्सपेंस
या इनकम को ट्रीट करना है इस साल में, तो हम उसे एज अ एक्सपेंस और इनकम ट्रीट नहीं कर सकते। हम उसको किस अकाउंट से रिप्लेस कर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से। अगर कोई भी एक्सपेंस और इनकम इस साल से रिलेटेड है तो हम उसको किस में डालते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और अगर हमें प्रॉफिट बांटना है बिफोर द टाइम या देना है अपने पार्टनर को, तो हम यूज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। और एट द एंड ऑफ द टाइम अगर हमें प्रॉफिट बांटना है अपने पार्टनर्स के बीच में, प्रॉफिट एंड लॉस, तब हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर हमें बीच में बांटना है तो हम यूज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। अगर हमें एंड में बांटना है तो हम यूज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, इज इट क्लियर? नाउ द पॉइंट इज, अब आप लोग मजे करो, ऐश करो और अपने आप से पूछते रहो, क्योंकि अगर पूछना बंद तो सीखना बंद, और सीखना बंद तो बढ़ना बंद। ओके, सो ask always why to yourself to upgrade yourself. ओके, बाकी हिट द लाइक बटन अगर आपको लोगों को समझ में आया। कमेंट बॉक्स में अगर आपके पास कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में डालो, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और सब्सक्राइब तो कर ही देना अगर तुम्हारा मन करे, अदरवाइज ऐसी कोई नीड नहीं है, बट अभी तुम्हारे लिए ये काफ़ी था। ओके, हैव अ गुड डे। दिस इज केतन श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।